हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रजत। आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के ऊपर जो हमें कंफ्यूज करती हैं लेकिन काफ़ी सिंपल होती हैं। तो ये सभी टर्म्स आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर देखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि किस टर्म के साथ आपको क्या लिखना है। तो चलिए बात करते हैं उन टर्म्स के बारे में। सबसे पहला है एम। एम का मतलब है लक्ष्य। तो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? ऑप्टिमम डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये हुआ उसका एम। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य का मतलब है उस एम तक पहुंचने का जरिया, तरीका, स्टेप्स, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम। जैसे हमने लिख दिया ऑप्टिमम डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन का एम है, लेकिन ऑप्टिमम का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उसके? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। ये सारी डेवलपमेंट्स जब होंगी तब आप एक एम तक पहुंचोगे। क्लियर? फिर आ जाती हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का मतलब होता है परिभाषाएं जो किसी ऑथर ने दी हैं या किसी फिलोसोफर ने दी हैं। जैसे डी ओबर्ट ट्यूफर ने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। ये क्या हुई? ये डेफिनेशन है जिसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या है? उसका अर्थ, उसका मतलब, उसको हम कहते हैं मीनिंग। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल वैसे अगर देखा जाए तो फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में उसको देखा जाए तो वो है बॉडी और एजुकेशन। क्लियर? ओके। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। उसका क्या महत्व है, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी के अंदर या लाइफ के अंदर या सोसाइटी के अंदर। तो फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ। हैप्पी और बैलेंस लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम फिजिकल एजुकेशन को यूज करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है उसका कार्य, उसका काम, है ना। इंपॉर्टेंस का मतलब था उसका महत्व, लेकिन फंक्शन का मतलब है उसका कार्य। उसका काम क्या क्या हुआ? फिजिकल एजुकेशन का क्या काम है? टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, टू प्रमोट टीम वर्क, टू प्रमोट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ये क्या है? उसके काम है ये। द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। स्कोप का मतलब उसका क्षेत्र, कहां हम उसको यूज करते हैं, क्या उसके काम है, ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कर सकते हैं हम? टीचिंग, कोचिंग, वो मैंने सब बताया था पहले। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन, तो प्लीज आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो विशेषता का मतलब होता है उसकी अच्छाइयां, क्या है? एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। तो क्या क्या फायदे होंगे? स्ट्रेंथ डेवलप होगी, स्पीड डेवलप होगी, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं फिजिकल एजुकेशन के। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, उसके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल। मतलब कोई भी एक चीज हमें अगर चलानी है तो उसके कुछ हम रूल्स सेट करते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर वो चीज चलती है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, सबको समझ में आ गई चीजें? इजी सा टॉपिक था और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मुझे अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अब आप आंसर्स अटेम्प्ट करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।